राहुल और अनामिका की शादी के शुरुआती कुछ साल बहुत अच्छे गुजरते हैं। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और जिंदगी हंसी खुशी चल रही थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, राहुल अपने काम में पूरी तरह से व्यस्त हो जाता है। उसे अपनी कंपनी को सफल बनाने का जुनून सवार हो जाता है और वह दिन रात मेहनत करने लगता है। पैसे की कोई कमी नहीं होती, लेकिन राहुल अपने परिवार को समय नहीं दे पाता। अनामिका, जो कभी राहुल के साथ बिताए हर पल को संजोती थी, अब अकेलापन महसूस करने लगती है। राहुल का सारा ध्यान अपने काम पर होता है, जिससे घर पर अनामिका और उनका रिश्ता धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। अनामिका का दिल अब घर की दीवारों के बीच घुटने लगता है। वह अकेली महसूस करने लगती है, उसकी जिंदगी में प्यार और खुशी की कमी महसूस होती है। राहुल की तरफ से उसे अब वह भावनात्मक सपोर्ट नहीं मिल रहा जिसकी उसे जरूरत थी। इसी बीच एक दिन विक्रम, राहुल का कॉलेज का पुराना दोस्त, अचानक उनकी जिंदगी में लौटता है। विक्रम कुछ सालों से शहर से बाहर था और अब वह वापस शहर में आकर राहुल से मिलने आता है। अनामिका को शुरू से ही विक्रम की कंपनी पसंद थी और अब विक्रम भी अनामिका में दिलचस्पी लेने लगता है। विक्रम हमेशा से ही अनामिका की ओर आकर्षित रहा था, लेकिन पहले उसने इस बारे में कभी कुछ नहीं कहा। अब जब वह देखता है कि राहुल अपने काम में इतना डूबा हुआ है और अनामिका अकेली महसूस कर रही है, तो वह इस स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश करता है। विक्रम और अनामिका की मुलाकातें बढ़ने लगती हैं। विक्रम अनामिका को हंसाने, उसका ध्यान रखने और उसके खालीपन को भरने लगता है। धीरे धीरे दोनों के बीच एक गहरा और गुप्त रिश्ता बनने लगता है। अनामिका को अब विक्रम के साथ वह खुशी और ध्यान मिल रहा है जो उसे राहुल से नहीं मिल रहा था। इसी बीच राहुल की मां यानी अनामिका की सास को धीरे धीरे शक होने लगता है। वह देखती है कि अनामिका का व्यवहार बदल रहा है और वह अक्सर विक्रम के साथ समय बिता रही है। सास कई बार अनामिका से सवाल करती है, लेकिन अनामिका उसे चिढ़ाने और उसे कमजोर दिखाने की कोशिश करती है। अनामिका साजिश रचती है और सास को मानसिक रूप से अस्थिर घोषित करने के लिए डॉक्टर से मिलकर एक फर्जी रिपोर्ट बनवाती है, ताकि कोई भी उसकी बात पर भरोसा न करे। अनामिका और विक्रम आए दिन अक्सर मिलने लगते हैं, बाहर जाते हैं। राहुल को ये सब अच्छा नहीं लगता। अब धीरे धीरे उसे भी उन दोनों पर यह शक होने लगता है कि कुछ गड़बड़ है। वह कभी कभी अनामिका से सवाल करता है, लेकिन अनामिका बड़ी चालाकी से उसका शक दूर कर देती है। वह अपने मासूम चेहरे और प्यार भरे शब्दों से राहुल को यकीन दिला देती है कि वह सिर्फ दोस्त हैं और कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। राहुल के शक की वजह से विक्रम और अनामिका को मिलने का ज्यादा समय नहीं मिलता, लेकिन समय के साथ अनामिका और विक्रम का नाजायज रिश्ता और गहरा हो जाता है, तो वे दोनों मिलकर राहुल को खत्म करने का प्लान बनाते हैं। विक्रम और अनामिका की योजना है कि वे राहुल का मर्डर कर देंगे और उसकी लाश को किसी कहीं सुनसान जगह पर छुपा देंगे, जिससे दुनिया को लगेगा कि वह गायब हो गया है। वे उसे किसी बहाने दूर बिजनेस ट्रिप पर ले जाने का प्लान बनाते हैं, जिसमें विक्रम उसे धोखे से किसी सुनसान जगह पर ले जाता है। वह ड्रिंक में उसे नशे का पदार्थ दे देता है। राहुल के बेहोश होने के बाद अनामिका और विक्रम उसका गला चाकू से रेत देते हैं और सुनसान जंगल में ले जाकर उसकी लाश को जमीन में दबा देते हैं। दोनों एक सटीक योजना पर काम करते हैं ताकि कोई भी उन्हें शक के घेरे में न लाए। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और अनामिका राहुल के घर ना आने पर रोने धोने का ड्रामा करती है। अनामिका बड़ी चालाकी से पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराती है कि उसका पति गायब हो गया है। पुलिस को शक नहीं होता और मामला गुमशुदगी की जांच में बदल जाता है। समय बीतता जाता है और पुलिस इसे गुमशुदगी का अनसुलझा मामला बनाकर बंद कर देती है। राहुल की बहन हनी, जो कनाडा में रहती थी, को जब अपनी मां के हालात और अपने भाई के गुमशुदा होने के बारे में पता चलता है, तो वह शक में पड़ जाती है। उसे अपने भाई की अनामिका से दूरियां पहले से खटक रही थीं। उसे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि उसका भाई अपनी बहन से सभी बातें फोन पर शेयर किया करता था। इन बातों की कश्मकश के चलते वह इंडिया आने का फैसला करती है। एक दिन हनी अनामिका के फोन पर कुछ संदेहास्पद मैसेज देख लेती है। उसे शक होता है कि अनामिका और विक्रम के बीच कुछ गड़बड़ है। हनी धीरे धीरे सबूत इकट्ठा करने लगती है। वह अनामिका के फोन रिकॉर्ड, बैंक ट्रांजैक्शन और विक्रम के साथ हुए चैट्स का पता लगाती है। उसे मैसेजेस से पता चलता है कि अनामिका और विक्रम ने ही राहुल के खिलाफ साजिश रची है और उसका शक यकीन में बदल जाता है कि उसका भाई गुमशुदा नहीं हुआ है, उसको मार दिया गया है। और सबूतों के आधार पर साजिश का हर एक पन्ना दर पर दर खुलता चला जाता है और इस तरह राहुल के मर्डर की सारी सच्चाई उसके सामने आ जाती है। आखिरकार हनी पुलिस को सारी जानकारी देती है।
राहुल का शव एक सुनसान इलाके से बरामद होता है और अनामिका और विक्रम की साजिश का पर्दाफाश हो जाता है, जहां हनी की सूझबूझ और साहस से राहुल का मर्डर केस सुलझ जाता है। पुलिस विक्रम और अनामिका को गिरफ्तार करती है और उनके खिलाफ ठोस सबूतों के आधार पर मुकदमा चलता है। सास, जिसे पहले पागल घोषित किया गया था, को भी न्याय मिलता है और इस तरह राहुल की आत्मा को इंसाफ मिलता है। इसी तरह की और रोमांचक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे हर नए वीडियो की अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। जल्द मिलते हैं एक और रोमांचक व सनसनी भरी कहानी के साथ।